जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए श्रीमान श्रीकांत अकोनिया जी भिंड मध्य प्रदेश से इनका कमेंट चुना है और ये लिखते हैं, समय करे नर क्या करे, समय समय की बात, पृथ्वी को राक्षस निगल गया, ये कौन से युग की बात। दोस्तों, जब तक हम श्रीमान श्रीकांत अकोनिया जी के प्रश्न का पहेली का उत्तर खोजते हैं, तब तक आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या होता है कि आप सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु के 12 अवतार के बारे में सुन रखा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के 12 अवतार किस कारण उत्पन्न हुए, क्यों लेना पड़ा भगवान को 12 का अवतार। होता क्या है कि एक बार उनके 7वें द्वार के 2 रक्षक थे, द्वारपाल थे। उनका नाम था जय और विजय। तो वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु शयन कर रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्हें सनकादि अर्थात सनक सनंदन संत कुमार पधारे हुए थे और उन्हें किसी भी समय कहीं जाने की अनुमति थी, वो कहीं भी जा सकते थे, ये स्वतंत्रता थी। लेकिन होता क्या है, उन दोनों द्वारपालों ने सनक सनंदन संत कुमार को रोक लिया और कहा कि आप नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर के दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, आप पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ। तब तक वहां श्री हरि विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ। इस पर जय विजय कहते हैं, प्रभु हमें श्राप लग गया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। इस पर वो कहने लगे कि आपका उद्धार मैं स्वयं करूंगा, अर्थात श्री हरि विष्णु ही करेंगे। तो ये भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वीकार किया और वे दोनों वहां से गिर जाते हैं और गिर करके दक्ष पुत्री दिति के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों की माता दिति थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनके पिता कश्यप ऋषि थे। अब क्या होता है, दोनों इस तरह से बढ़ने लगे कि उनका शरीर पर्वत के समान बहुत बड़ा था। दोनों ही अत्यधिक बलवान थे, लोहो जैसा शरीर था। उनकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगीं और वो इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पास रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये पृथ्वी किसी अन्य के हिस्से में जाए और कोई जीव इस पर रहे। जबकि दोस्तों, कहते हैं कि हिरण्याक्ष इतना बलवान हुआ कि वो इस पृथ्वी को ही उठा करके ले गया, अर्थात वही न जाने कहां निकल गया, इस पृथ्वी को ले गया और कहीं ऐसे स्थान पर छुपा दिया जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब क्या होता है दोस्तों, इस कथा को यहां तक सुनने से बाद में क्या होता है कि श्री हरि विष्णु के 12 अवतार होते हैं
और वो पृथ्वी को उस जगह से निकाल कर लाए जहां उस राक्षस ने उस पृथ्वी को निगल के छुपा दिया था। अब पुनः उसको अपने कक्ष में स्थापित किया और आगे जीवन लीला बढ़ने लगी। अब दोस्तों, हमारे पुराणों में हिंदू धर्म को यूं ही सनातन नहीं कहा गया है। ये सनातन धर्म है, इसमें जो भी कुछ लिखा है वह सत्य लिखा है, लेकिन लोग इसको मिथ्या मानते हैं कि जब इस पृथ्वी पर ही समुद्र है तो समुद्र में पृथ्वी को कहां छुपा दिया, या फिर कौन से स्थान पर छुपाया। इस बात को मिथ्या मानते हैं लोग, लेकिन दोस्तों हमारे पुराणों में जो लिखा है वह सत्य लिखा है। होता क्या है कि अभी अभी नासा के वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक हैं नासा के, उन्होंने खोज के निकाला है कि इस पृथ्वी से भी अलग ब्रह्मांड में इतना पानी भरा हुआ है, जो इस पृथ्वी पर जो पानी है और ये पृथ्वी है उससे 140 ट्रिलियन गुना है, और उसका कोई था ही नहीं है, जो कि पृथ्वी से 1500 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब दोस्तों, उस स्थान पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था। अब लोग कहते हैं कि वो वहां कहां से आ गया। हाँ दोस्तों, उसे भी मैं बताता हूं आपके लिए कि वह उस जगह पर कहां से आ गया पानी। तो दोस्तों, वह पानी जिसे हम ब्रह्मांड में स्थापित बता रहे हैं और इस पृथ्वी के पानी से और पृथ्वी से 140 ट्रिलियन गुना है, उसे हमारे पुराणों में भवसागर का नाम दिया गया है। दोस्तों, वह भवसागर आकाशगंगा है, आकाश का एक सरोवर है, समुद्र है। उसमें ये जो जीव हैं ये उसी को पार करते हैं, वही भवसागर है। तो उसका पता नासा के वैज्ञानिक ब्रैडफोर्ड ने लगाया था, जो कि स्वयं उस नासा कंपनी के संचालक हैं। उनके द्वारा ये कंपनी वित्त पोषित है। ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अभी खोज की है। तो श्रीमान श्रीकांत अकोनिया जी निगल का कहां गए? पृथ्वी को छुपा दिया था उस भवसागर में, जिसे हमारे पुराणों में भवसागर कहते हैं। नासा की कंपनी ने जिसे खोजा है अभी अभी, ये बात हमारे हिंदू ग्रंथों में बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है, जिसे हम भवसागर पढ़ के और मिथ्या समझ के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे पुराण और इनमें जो भी कुछ लिखा है वह सत्य लिखा है, क्योंकि जितने भी आविष्कार हुए हैं वो हमारे पुराणों ने ही किए हैं। अन्य किसी धर्म के पुराणों में नहीं मिलेगा। जो हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसमें ही मिलेगा। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को उस समय उनकी जो लाइब्रेरियां थीं जला दिया था। दोस्तों, उनमें हमारे देश के उन ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे उनकी खोजें लिखी हुई थी। तो श्रीमान श्रीकांत अकोनिया जी, समय करे नर क्या करे, ये सत्य बात है। जो कुछ करता है वह समय ही करता है, इंसान कुछ भी नहीं करता। और ये समय ने ही किया कि जय विजय जो थे उन्हें श्राप मिला और वो राक्षस बने और वो पृथ्वी को ही उठा ले गए, यहाँ से उठा ले गए। कितने जिज्ञासु थे वो लोग। तो श्रीमान श्रीकांत अकोनिया जी, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। मैं समझता हूँ कि अब मेरे समस्त श्रोता इसे पढ़कर संतुष्ट होंगे।
और उनसे निवेदन है कि वे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।